40 पन्नों की एक किताब है, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। जो किताब मेरे हाथ में है वही किताब यहां जो स्क्रीन पर आपको महानुभाव दिख रहे हैं उनके हाथों में भी है। चेहरे तो आप पहचानते होंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री एस जयशंकर, दाएं बाएं कुछ और लोग हैं। सबके हाथ में यही किताब है। उनके हाथ में इस किताब की तस्वीर जब 3 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखी, तभी मेरी जिज्ञासा हुई कि जरा इस किताब को मंगाया जाए, समझा और पढ़ा जाए कि इसमें ऐसा क्या लिखा गया है कि मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए ये सारे महानुभाव विमोचन के दिन मंच पर थे। तो एक किताब मैंने आज ही मंगवाई है, आज मेरे पास आई। जिस दिन उनकी तस्वीर मैंने देखी उसी दिन ऑनलाइन बुक किया, 3 दिन बाद आज मेरे पास आई है। बहुत खर्च किया मैंने, 895 रुपए की किताब है। इस किताब को क्यों मंगवाई और इसका क्या मतलब है बताने से पहले स्क्रीन पर आपको ये कुछ और किताबें दिख रही होगी। ये किताबें भी जो मेरे टेबल पे रखी है सब मोदी जी के बारे में लिखी गई है। अलग अलग पहलू, अलग अलग राइटर, अलग अलग एंगल। और क्यों रखा है इन किताबों को मैंने यहां, ये भी आगे बताऊंगा, पहले इस किताब पर। तो दोस्तों, इस किताब में देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने मोदी जी के बारे में लिखा है, लेख लिखा है, क्योंकि मोदी जी के शासन के 20 साल हुए, इसीलिए किताब का नाम है मोदी @20। क्योंकि मोदी जी ने गुजरात की कमान 2001 में संभाली थी, 2022 है, पिछले साल इस किताब की परिकल्पना की गई होगी। तो मोदी जी ने देश और प्रदेश में कैसे 20 साल शासन किया, उनके शासन को याद करते हुए, गवर्नेंस को याद करते हुए, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हुए नामचीन हस्तियों ने इसमें लिखे। वो हस्तियां कौन कौन है? अमित शाह तो खुद हैं ही, क्योंकि उनसे बड़ी हस्ती कौन है जो मोदी के बारे में अधिकृत तौर पर बताए? पुराने सखा, पुराने साथी, उनके गुजरात के दिनों के साथी। उसके बाद अजीत डोभाल NSA, अमिश त्रिपाठी राइटर हैं, अनुपम खेर जानते ही हैं, महान हस्ती हैं, महान कलाकार हैं, और मोदी जी के पक्के वाले, कट्टर वाले भक्त हैं, जानते हैं। कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी शायद। अरविंद पनगड़िया इकोनॉमिस्ट हैं, अशोक गुलाटी, PV सिंधु, प्रदीप गुप्ता एक्सिस वाले सेफोलॉजिस्ट, नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं 14 से 19 तक, और अभी जो है राम मंदिर जो बन रहा है वहां कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरपर्सन, अयोध्या की जिम्मेदारी संभाली है। नंदन नीलकेनी, सदगुरु भी हैं, जानते हैं। शमिका रवि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन रही हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट हैं, विदेश में पढ़ी लिखी हैं। सुरजीत भल्ला विदेशों में पढ़े लिखे हैं। एस जयशंकर ऑब्वियसली विदेश मंत्री, और उदय कोटक। इन लोगों ने इसमें मोदी जी के बारे में लिखा है कि 20 साल में मोदी जी ने प्रदेश और देश को कहां पहुंचाया। लेकिन प्रदेश और देश को कहां पहुंचाने वक्त, लिखते वक्त, चूंकि उनकी शान में ही कसीदे पढ़े गए हैं या कसीदे लिखे गए हैं कहिए, तो कई पहलुओं को छोड़ा गया है। और जो पहलू लिखा गया है उसका काउंटर क्या है वो आगे बताते हैं। पहले मेरी जिज्ञासा क्यों हो गई इस किताब की, ये भी बता दूं। अभी मैंने किताब पढ़ी नहीं है, इसके कुछ पन्ने पलटे हैं। वो पन्ने जो अमित शाह के लिखे पन्ने हैं, वो पन्ने जो प्रदीप गुप्ता के लिखे पन्ने हैं, वो पन्ने जो अनुपम खेर के लिखे पन्ने हैं, और 1-2 और पन्ने शमिका रवि के लिखे पन्ने। हालांकि इस किताब में इतने लोगों का लेख देखकर लगा, और जो किताब का टोन है कि 2014 के पहले न भूतो न भविष्यति, ऐसा नेता कोई पृथ्वीलोक पर पैदा नहीं हुआ। भारत में तो पहली बार मोदी जी आए 14 के बाद, और उसके पहले वो गुजरात में थे। अवतरण उसके बाद जो राष्ट्रीय राजनीति में हुआ, उसके बाद ही देश में सब कुछ हुआ। तो ये पढ़ते वक्त लगा कि एक लेखक कम कलाकार इसमें मिसिंग है। कौन? अंदाजा लगाइए। कंगना रनावत। एक लेख तो उनका भी बनता है, इस किताब में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि भारत को आजादी 2014 के बाद ही मिली। तो वो एक मिसिंग है, अफसोस। सॉरी कंगना, आपका लेख तो बनता है इसमें। खैर, तो इस किताब के बारे में जिज्ञासा ये हुई कि ये जो विमोचन हुआ उसकी खबर जब अखबार में छपी, तो खबर में ये कई लोगों के हवाले से खबर छपी। उसमें एक खबर छपी कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि मोदी जी के धुर विरोधी भी मानते हैं कि मोदी एक घटना है, मोदी एक फिनोमेना है। अब मुझे नहीं पता कि कौन से विरोधी ने ऐसा इंटरव्यू देखकर कहा कि मोदी जी एक घटना है, या मोदी जी एक दुर्घटना है, मोदी जी एक फिनोमेना है, पता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा व्यक्तित्व, जाहिर है उपराष्ट्रपति कहेंगे उसका मतलब होगा। लेकिन
उन्होंने ये कहा कि वो नई चीज नहीं करते बल्कि अलग तरीके से सोचते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं। अब मोदी जी का एक आपको बयान पर आधारित एक वीडियो मैंने कल दिखाया और सुनाया था, जिसमें मोदी जी ने कहा है एक नेता से मुलाकात का जिक्र करते हुए, और खुद ही अपने बारे में कहा कि उस नेता को पता नहीं था कि मोदी अलग ही मिट्टी का बना है। तो वही वेंकैया नायडू बोल रहे हैं कि जो चीज वो नई चीज करते हैं बल्कि अलग तरीके से करते हैं। तो क्या नई चीज करते हैं, क्या अलग तरीके से करते हैं, इस पर थोड़ा हम आगे बात करते हैं। और ये किताब अगर आप पढ़ें तो इनमें से कुछ किताब जरूर पढ़ें। क्यों, ये भी बताऊंगा। इसी किताब में अमित शाह का लेख है, लेकिन अमित शाह के लेख में क्या है उस पर आने से पहले अमित शाह का एक वीडियो भी आया, और इस किताब की खबर के साथ जो उन्होंने कहा वो भी छपा। वो क्या कहा था अमित शाह जी ने इस किताब के विमोचन के वक्त? वीडियो दिखाएं, 31 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो जरा देखिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस किताब में कैसे कसीदे पढ़े गए, क्या मतलब। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना, कुछ बताया कुछ छिपाया, जो बताया और जो छिपाया वो आगे बताते हैं। जरा देखिए। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति। तो अमित शाह ने कहानी सुनाई कि कैसे मोर ने खट 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 शीशे पे किया और प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे समझ गए कि मोर को क्या चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जी मोर की भावनाओं को समझते हैं, मोर से खेलते भी हैं, मोर को खिलाते भी हैं। तस्वीरें तो आपने देखी ही होगी। तो उसी का जिक्र कर रहे थे अमित शाह, इसलिए उसके विस्तार में हम नहीं जाते हैं। बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री अगर समझ ले कि मोर ठक ठक कर रहा है तो क्या चाहिए, तो बड़ी घटना है। बहरहाल अब किताब पर आते हैं कि इस किताब में जो लेख छपे हैं, लेख मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, आर्टिकल तो मैं उसका जिक्र विस्तार से अगली बार करूंगा 6-7 दिन बाद। फिलहाल संक्षिप्त जो मैंने पलटते हुए देखे, चूंकि मोदी को महान बताने और महान साबित करने के लिए एक किताब लिखी गई है, ताकि इतिहास में दर्ज रहे कि भारत में 2014 के बाद एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ था जिसने 20 साल तक प्रदेश की तस्वीर पहले बदली और उसके बाद देश की तस्वीर बदली। इसी टोन टेनर से किताब लिखी गई है। अमित शाह ने इस किताब में 67 नंबर पेज पर अमित शाह का आर्टिकल है। विस्तार से उन्होंने मोदी जी से पहली कब मुलाकात हुई थी, पहली बार जब मिले मोदी से, कैसे मोदी गुजरात में गुजरात स्टेट यूनिट में महासचिव के पद पर थे, पहली बार 87 में अमित शाह जी की मुलाकात हुई, फिर कैसे उन्होंने चुनाव में कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए, जो लोकल बॉडी इलेक्शन में मोदी जी ने काम किया, मोदी जी के साथ अमित शाह की यात्राएं, और उसके बाद मोदी जी ने कैसे बीजेपी को 300 पार पहुंचाया, उसका बखान किया गया। चलिए, इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं, मान लेते हैं, किया तो है ही। वो पार्टी जो 200 से पार आंकड़ा जिस पार्टी का नहीं कर पाया, मोदी जी ने पहुंचाया, ये कुछ अमित शाह ने लिखा है। और उसमें एकदम वो भाव है कि मोदी के जैसा कोई नहीं है, और 2014 के पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था, और पब्लिक कनेक्ट मोदी जी का ऐसा कोई है नहीं। उस भाव से अमित शाह ने लिखा है। उसको पूरा पढ़ूंगा तो अगली बार बात करूंगा। लेकिन जैसे अब इसमें अनुपम खेर साहब का एक लेख है। अनुपम खेर साहब का जो लेख है वो, और डॉक्टर शमिका रवि ने जो लिखा है, उस लेख में जिक्र है कोविड काल का, कि कैसे कोविड में जब देश बहुत बदहाल स्थिति में था, लोगों की मौतें हो रही थी, तब कैसे हर मौके पर मोदी मौजूद थे और फ्रंट से लीड कर रहे थे। कैसे मोदी फ्रंट से लीड कर रहे थे कोविड के समय में, जब देश बुरी अवस्था में था, तब मोदी की भूमिका पर अनुपम खेर जी ने इसमें काफी लिखा है, ज्ञान दिया है। लेकिन ये लिखते वक्त जब ऐसी चीज आप पढ़ेंगे तो आप शायद वो भूल जाए, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि जब देश में कोविड था तब मोदी जी कहां थे। क्या वो फ्रंट से लीड कर रहे थे, जैसा कि अनुपम खेर, शमिका रवि और लोगों ने लिखा होगा, पढ़ा नहीं मैंने। मोदी जी जहां थे, जरा देखिए, ये कवर स्टोरी है, देश की प्रतिष्ठित पत्रिका आउटलुक की कवर स्टोरी है। जब कोविड पिछले साल अप्रैल मई में था, गंगा में लाशें तैर रही थी, अस्पताल में जान जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, किल्लत थी, दाखिला मिल नहीं पा रहा था, लोग
सिलेंडर के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, मोदी जी कहां थे? कवर स्टोरी दिखाइए भाई, ये अंग्रेजी आउटलुक है, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। नेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज 7 years, इन्फॉर्म सिटीजन ऑफ इंडिया। आउटलुक की कवर स्टोरी। जरा हिंदी भी दिखाइए, ये हिंदी आ गया। हिंदी कवर पे क्या लिखा हुआ है? लापता। ठीक है, भारत सरकार, उम्र 7 साल, भारत के लोग। ये उस वक्त मोदी जी की भूमिका थी जब पिछले साल अप्रैल मई में कोविड की तबाही देश देख रहा था। गायब थे, गुमनाम ठीक नहीं रहेगा, मौन थे, अंडरग्राउंड भी ठीक नहीं रहेगा, तो मतलब गायब थे मान लीजिए। उनका रिएक्शन नहीं आ रहा था। जैसे हर रोज ट्विटर पर कुछ लिखते हैं, देश को कुछ बताते रहते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, जैसा ये सब लोग लिख रहे हैं, लगातार फ्रंट से लीड करते हैं। तो कहां से लीड कर रहे थे? लापता। बहुत सलाम करने वाली पत्रकारिता की थी आउटलुक ने, जो तब इस तरह के हेडलाइन से इस तरह की कवर स्टोरी आउटलुक ने छापा था देश के लापता प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन यह किताब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोविड में मोदी जी भगवान की तरह थे। मोदी जी ना होते तो कोविड 2 में करोड़ों लोग मर जाते। मोदी जी थे, जो बचे वो मोदी जी की कृपा से, जो मरे लापता सरकार की वजह से। टोन यही है, सिर्फ आउटलुक नहीं। इंडिया टुडे ने उस वक्त क्या छापा, जरा इंडिया टुडे दिखाइए। ये है इंडिया टुडे, 10 मई 2021 का, मई 2021 का अंक है। नाकाम सरकार, हिंदी इंडिया टुडे। अंग्रेजी इंडिया टुडे, फेल्ड स्टेट। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू ब्लेम। क्या किया जाना चाहिए और किसे दोष देना चाहिए। किसे दोष देते? मोदी जी तो गायब थे। ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल के बाहर बिलखते लोग, काशी में मोदी की कंस्टिट्यूएंसी में मां अपने बच्चे को ले जाकर ऑटो से कैसे ले जा रही थी, कैसे किलस रही थी, कैसे तड़प रहे थे। और तो और बीजेपी के नेता, बीजेपी की विधायक की पत्नी अस्पताल में दाखिला, उसको नहीं मिल पा रहा था, रोते कलपते विधायक, बीजेपी के कई यूपी के विधायक, मंत्री, सांसद चिट्ठियां लिख रहे थे, तबाही थी। मोदी जी गायब थे। किताब के मुताबिक फ्रंट से लीड कर रहे थे। और यही सब साबित करने के लिए कि मोदी जैसा कोई हुआ नहीं। आजाद भारत में मोदी की भूमिका क्या है, इसीलिए लिखा गया है। और अमित शाह ने भी अपने लेख में यही बताया है कि नेशनल लीडर मोदी के पहले मीडिया बनाता था, लेकिन कैसे मोदी बने और कैसे नेशनल लीडर की क्या परिभाषा है, मीडिया कैसे मोदी के प्रति, मीडिया का रवैया 2014 के पहले इग्नोरेंस का था और कैसे मोदी ने साबित किया, अमित शाह ने भी लिखा है। लेकिन बहरहाल ये कोविड की बात है। उसके बाद एक लेख है इसमें प्रदीप गुप्ता जी का। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं कंपनी के, जो भी हैं। अब प्रदीप गुप्ता 4 कदम आगे चले गए। प्रदीप गुप्ता जी सेफोलॉजिस्ट हैं। उनका चूंकि मैं बार बार माफी मांगते हुए कहूंगा, बहुत सरसरी तौर पे मैंने पढ़ा है और ये भी बताऊंगा कि उसके बाद ये किताबें मैंने क्यों रखी है, ये आपको बताऊंगा। तो प्रदीप गुप्ता जी ने लिखा है जो लेख, महात्मा गांधी वाज ए पायनियर इन द आर्ट ऑफ विनिंग हार्ट्स। महात्मा गांधी दिल जीतने में पायनियर थे। नाउ इन द 21st century मोदी हैज टेकन इट ए नॉच फर्दर। तो मोदी, महात्मा गांधी ने जो दिल जीतने की जो महात्मा गांधी की ताकत थी, फितरत थी, प्रवृत्ति थी, स्ट्रेंथ था, मोदी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भाई साहब महात्मा गांधी के बरक्स मोदी को इन्होंने खड़ा कर दिया अपना लेख देकर। और उसके बाद इन्होंने आगे सब कुछ कैसे लिखा है कि मोदी जी ने कैसे सब चीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हर तरह के स्कीम और सरकार की योजनाएं और सबकी जम के इन्होंने तारीफ की है। और साथ में ये कि मोदी जी ने कभी भी पर्सनल अटैक वाली पॉलिटिक्स नहीं की है, सिर्फ पॉलिसी को प्रचार करने वाली पॉलिटिक्स की है। मोदी जी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। अगर मोदी जी की पॉलिटिक्स को 8 साल में कोई देखेगा और उसके पहले भी, तो पता चलेगा कि चुनाव के दौरान किस तरह के पर्सनल अटैक करते हैं। और तब एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के बारे में जाकर उसी के सूबे में दीदी, ओ दीदी, ये कोई प्रधानमंत्री करता है, ये मोदी जी करते हैं। हम उस पास्ट में नहीं जा रहे हैं जो बीते 10-12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे दर्जनों बयान हैं सामने वाले विपक्ष के नेताओं पर। लेकिन चलिए, शान में कसीदे यहां भी हैं। उसके बाद
इस किताब में जितने लेखक हैं, हर लेखक की कोशिश यही है कि मोदी जी को ऐसा महान नेता साबित किया जाए जो देश को हर क्षेत्र में दिशा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी लेखक ने इस किताब में कम से कम 5 ऐसे हैं जो दुनिया के नामचीन इकोनॉमिस्ट हैं, भारत के हैं, मतलब दुनिया के, मतलब विदेशों में पढ़े हैं, प्रोफेसर हैं, 40 साल 30 साल से इकोनॉमी को समझने में पारंगत हासिल है। और ऐसे इकोनॉमिस्ट में अरविंद पनगड़िया हो, अशोक गुलाटी हो, सुरजीत भल्ला हो, बहुत सारे लोग, 4-5 लोग ऐसे हैं। सब ने जो लिखा है, किसी ने यह नहीं लिखा है कि भारत में, लिख भी सकते कैसे जब मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ने के लिए किताब है, भारत में कैसे रोजगार की क्या स्थिति है, भारत में महंगाई की क्या स्थिति है, भारत में गैस से लेकर और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, रोजगार को लेकर जो मोदी जी ने वादे किए वो वादों में कहां तक खरे उतरे, काला धन की वापसी के लिए मुख्यमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले जो बातें की, हुआ कि नहीं, जो वादे मोदी जी ने किए और जो उन्होंने लॉलीपॉप 12, 13, 14 में दिखाया, उनमें से कितने लॉलीपॉप जनता को मिला इस किताब से नहीं पता चलेगा। वो चैप्टर पूरा गायब है। देश में जो एक माहौल बना हुआ है डिवाइड करने और राज करने की, होता है ना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के समय का, फूट डालो राज करो, ऐसा लगेगा जैसे मोदी जी सर्वधर्म संभाव में कैसे यकीन करते हैं और कैसे पूरे देश की आबादी को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। हर जगह यही लिखा हुआ है, हर लेख में मोटे तौर पर यही साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश में जो हो रहा है आप देख रहे हैं। अचानक 2024 के चुनाव के 2 साल पहले शुरू हो गया है देश में मंदिर, मस्जिद, कुतुब मीनार और तमाशा, हिंदू मुसलमान। और उसके बाद इस किताब की हकीकत जब पढ़ेंगे तो एक इसका काउंटर ये भी है। दिखाओ भाई वो द टाइम की कवर स्टोरी, देखिए गौर से क्या है। और ये टाइम की कवर स्टोरी जब आई थी, मोदी समर्थक बहुत नाराज भी हुए थे, बहुत मुखालफत भी हुई, किताब के खिलाफ मैगजीन के खिलाफ एक दुष्प्रचार भी हुआ या मैगजीन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। लेकिन एक हकीकत यह भी है, डिवाइडर इन चीफ, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। और यही वो मोदी हैं, कितने सर्वधर्म संभाव में यकीन करते हैं। ये नारा कि सबका साथ सबका विश्वास, उस नारे की हकीकत क्या है 2014 के बाद कोई भी मीडिया संस्थान बताने की, डायरेक्ट कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन 2014 के पहले वही मीडिया संस्थान क्या कवर स्टोरी छापते थे, उसकी भी कुछ मिसाल है। इंडिया टुडे स्क्रीन पर देखिए, 2002 का है, मास्टर डिवाइडर मोदी जी हैं, हीरो ऑफ हैट्रेड मोदी जी हैं। इंडिया टुडे, ये वही मोदी जी हैं 2014 के पहले जिनके बारे में ऐसी छपती थी। और यही मोदी जी 2014 के चुनाव के पहले न्यूज ट्रेडर कहते थे उन तमाम मीडिया वालों को जो ऐसी उनके बारे में ऐसी स्टोरी या ऐसी कहानियां छापते थे। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां देश में ऐसी बदली कि मीडिया का बड़ा तबका, 80-90% तबका मोदी जी के सामने दंडवत है, लेट रहा है, लौट रहा है। तब वो न्यूज ट्रेडर था, आज मोदी की शान में दिन रात कसीदे पढ़ रहा है। और उन्हीं कसीदों की किताब है 450 पन्नों की, जो लिखी गई है, संजोई गई है, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको लगे कि मोदी कितने महान हैं। किताब छापा है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। मेरी दिलचस्पी यह भी हुई कि ये क्या है। आमतौर पर जब इस तरह के लेखों का संग्रह छपता है तो किसी एडिटर का नाम होता है, लेकिन एडिटेड एंड कंपाइल्ड बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ही लिखा है। तो ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन क्या है, गूगल पे कुछ देखा मैंने, फिर ट्विटर हैंडल पे देखा तो पता चला कि ये मोदी जी पे ही काम करता है, ये प्रकाशक पब्लिशर जो भी है फाउंडेशन, और मोदी जी पे ही किताबें निकालता रहता है। और हर किताब का मकसद यही है, ये बताना कि मोदी कितने महान हैं। तो बहरहाल इस किताब का कुछ हिस्सा अगले कुछ दिन में मैं पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, वो कोविड की बात चूंकि हो रही थी, एक चीज भूल गया बताना। जब कोविड की बात हो रही थी, चूंकि कोविड का जिक्र इसमें बहुत जगह है कि कोविड के दौरान कोविड मैनेजमेंट की 2 हेडलाइन तो भूल ही गया मैं, गलत बात है। भास्कर, दैनिक भास्कर में ये राजधानी का सच है जहां सरकार बैठती है,
ये दैनिक भास्कर में उसी समय छपा था जिस समय मोदी जी लापता थे, जो आउटलुक में आपने देखा। दैनिक भास्कर में ये सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं बोल रही है। यह खबर है 16 अप्रैल 2021 की। तो अप्रैल और मई यही स्थिति थी दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की, यही स्थिति थी मोदी सरकार की। जिसने हिम्मत की उसने थोड़ा छापा, लेकिन 90% से ज्यादा मीडिया संस्थान ऐसा जोखिम और ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाए, तो नहीं छपा। तो ये छपी यह किताब। अब इस किताब को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। इस किताब में नोटबंदी का जिक्र शायद नहीं दिखा पलटते हुए। नोटबंदी बड़ा फैसला मोदी जी का, चर्चित बयान गोवा में उन्होंने दिया था, 50 दिन देश मुझे दे दे, और 50 दिन में अगर स्थितियां नहीं बदली तो किसी भी चौराहे पर ... मोदी जी ने कहा था। नोटबंदी का उसके बाद क्या जिक्र है, और इतने चुनाव हो गए, क्या फायदा हुआ नोटबंदी का किसी ने बताया नहीं, मोदी जी ने भी नहीं बताया। लेकिन ये भाषण याद करते हैं आप, एक बार सुनिए क्या कहा था 50 दिन बाद, क्या करने वाले हैं। उसी वक्त का है नोटबंदी के समय का, नवंबर 2016 मांगे हैं 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के। तो ये मोदी जी ही जिन्होंने देश में नोटबंदी जो लेकर आए, और लगा नोटबंदी के बाद पता नहीं देश की इकोनॉमी का क्या होगा, हर आदमी को कितना पैसा मिल जाएगा और कितना देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ आपको पता है। तो ये उस वक्त की बात है। और जहां तक मीडिया की बात है, चूंकि मोदी 2014 के पहले मीडिया के निशाने पर भी रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मीडिया को टारगेट भी करते रहे न्यूज ट्रेडर कहकर। लेकिन अब चूंकि सारा मीडिया उनके साथ है, नतमस्तक है। 8 साल इस प्रधानमंत्री को हो गए, मोदी एट 20 वाले प्रधानमंत्री जी को, और मीडिया के सामने आकर उस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बताना चाहिए 5 साल में क्या किया, 8 साल में क्या किया, सीधे सवालों का जवाब लेना चाहिए, उससे बचते रहे हैं मोदी, बचते हैं मोदी। फिलहाल इस किताब की संक्षिप्त समीक्षा खत्म करते हैं।